तभी कुलदीप ने कहा, चलिए अब और ज्यादा देर नहीं करते हैं, मैं आपको गोल्फ कोर्स की तरफ लेकर चलता हूँ। ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और कुलदीप के पीछे पीछे गोल्फ कोर्स की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो दोनों वहां पर पहुंचे तो कुलदीप ने देखा कि गोल्फ कोर्स में कुछ अजीब सा चल रहा है। इसलिए उसने मन ही मन कहा, बॉस अब इसके लिए आप मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि आपने मुझे पहले नहीं बताया था, इसलिए मैं दीपिका जी को डायरेक्टली यहाँ पर ले आया। जैसे ही कुलदीप ने मुड़कर दीपिका की तरफ देखा तो वो अपने फोन में बिजी थी। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, थैंक गॉड इन्होंने कुछ नहीं देखा। अभी तक कुलदीप ने कुछ कहा नहीं था, इसलिए दीपिका को लगा कि वो अभी भी थोड़ा पीछे है, इसलिए वो अपने फोन में कुछ चेक करने लगी थी। उसने कल अपने रोबोट को ऑफिस में कुछ काम दिया था और वो यही चेक करने की कोशिश कर रही थी कि काम अभी तक पूरा हुआ या फिर नहीं। इससे पहले कि दीपिका कुछ और कहती, कुलदीप दौड़कर उसके पास आ गया और कहा, बॉस यहाँ पर नहीं है, इसलिए चलिए घर के अंदर चलते हैं, मुझे लगता है शायद वो वहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर दीपिका ने मुंह बना लिया और कहा, पर आपने तो कहा था कि नाश्ता यहीं पे करना है। कुलदीप ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मैंने शायद गलती से कुछ कह दिया होगा, असल में नाश्ता घर के अंदर ही होना है, इसलिए हम लोगों को वहीं जाना पड़ेगा। पर दीपिका के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो घर के बजाय गोल्फ कोर्स की तरफ जाने लगी। कुलदीप ने उसे रोका और पूछा कि क्या हुआ माम? दीपिका ने जवाब दिया कि मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है, अब मैं नाश्ता गोल्फ कोर्स में ही करूंगी, इसलिए नौकरों से कहो कि वो लोग टेबल यहाँ पर लेकर आए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। असल में रॉकी गोल्फ कोर्स में किसी से पूछताछ कर रहा था। उस आदमी के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी कितनी बुरी तरह से पिटाई हुई है। वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। असल में उसकी गलती ये थी कि वो रॉकी की जासूसी कर रहा था और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके दुश्मन को बेच रहा था। उसमें दीपिका से रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए रॉकी को और भी ज्यादा गुस्सा आना वाजिब था, क्योंकि अगर कोई भी दीपिका की जिंदगी तबाह करने की कोशिश करता है तो रॉकी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। असल में रॉकी अंडरवर्ल्ड का हेड है, इसलिए उसके सिर पर खतरा हमेशा मंडराता रहता है। यहाँ तक कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं सबकी जान को खतरा रहता है। इसलिए रॉकी दीपिका का कुछ ज्यादा ही अच्छे से ख्याल रखता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो कंपनी पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। उसने दीपिका से कितनी बार कहा कि वो अपने लिए कुछ बॉडीगार्ड्स रख ले, पर दीपिका हमेशा इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि जब भी बॉडीगार्ड्स उसके आसपास होते हैं तो उसका दम घुटने लगता है। और अगर कभी कभी रॉकी चुपके से कोई बॉडीगार्ड उसके पीछे कर देता तो दीपिका किसी तरह से उसका पता लगा लेती है और उस बॉडीगार्ड को इतना परेशान करती है कि वो वहां से भाग जाता है। एक बार तो एक बॉडीगार्ड के साथ ऐसा हुआ कि वो रोते रोते रॉकी के पास आया और कहा, प्लीज सर, मुझे मैम की ड्यूटी में कभी मत लगाइएगा, मुझे उस मैम के साथ ड्यूटी नहीं करनी है। और अगर रॉकी दीपिका पर ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करता है तो वो उससे बात करना ही बंद कर देती है। और रॉकी नहीं चाहता था कि दीपिका कभी उससे बात करना बंद करे, इसलिए वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि दीपिका के बारे में पूरी दुनिया को कुछ भी ना पता चले, उसके सारे दुश्मन उस मासूम सी लड़की के पीछे ना पड़ जाएं और फिर उसकी जिंदगी नर्क ना बन जाए। दीपिका भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए काम करना कैसा होता है, इसलिए उसने अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट कर रखा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसलिए अगर उसके आसपास कोई आने की भी कोशिश करता है तो मीलों दूर से ही उसे पता चल जाता है कि आखिर आ कौन रहा है। जब कुलदीप ने दीपिका को देखा तो दीपिका लगातार गोल्फ कोर्स की तरफ बढ़ी जा रही थी, तो वो एकदम से घबरा गया और दूसरे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करने लगा कि वो दीपिका को आगे ना जाने दे। करीब 7 से 8 बॉडीगार्ड्स दीपिका के पास आ गए और उसके सामने खड़े हो गए। दीपिका अभी भी अपने फोन में बिजी थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने कौन है और वो अचानक एक बॉडीगार्ड से टकरा गई। अचानक से टकराने से दीपिका की नाक में जोर से चोट लगी और वो दर्द के मारे कराहने लगी। ये देखकर एक बॉडीगार्ड ने पूछा, मैम आप ठीक तो है ना? मैम। दीपिका एकदम से पीछे हट गई और पूछा, क्या है? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो गए?
किसने कहा तुम्हें ऐसे खड़े होने के लिए? ना कहकर वो कुलदीप की तरफ देखने लगी। जैसे ही कुलदीप की नजर दीपिका से मिली तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपने बॉस से कम दीपिका से ज्यादा डरता था। उसने मन ही मन कहा, प्लीज बॉस आप एक बार इस तरफ देख लीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे रोकूं। मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए काम करता हूं, पर मुझे सबसे ज्यादा डर तो अपनी बीवी और दीपिका मैम से लगता है। किसने कहा था कि इस दुनिया को मर्द चलाते हैं? अगर इन दोनों को देखो तो मर्दों पर तो औरतों का ही राज है, पर इन मर्दों पर तो औरतें ही राज करती हैं। कुलदीप के एक्सप्रेशंस को देखकर दीपिका को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर कोई बात तो है। नहीं तो इतने सारे बॉडीगार्ड्स मुझे रोकने की कोशिश नहीं करते। तभी बॉडीगार्ड्स के पीछे से एक आवाज आई। इन गुंडों के बीच में इतनी प्यारी सी आवाज किसकी है? जैसे ही रॉकी उनके पास आया तो सारे बॉडीगार्ड्स बगल में खड़े हो गए। जब कुलदीप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने तुरंत बॉस को डायरेक्टली फोन कर दिया। सर दीपिका मैम यहाँ आ गई हैं। रॉकी भी नहीं चाहता था कि दीपिका उसे किसी को टॉर्चर करते हुए देखे, इसलिए वो अपना काम बीच में छोड़कर उसके पास जल्दी से आ गया। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदल लिए ताकि कहीं भी कोई खून का धब्बा ना रह जाए। जब रॉकी को पूरी तरह से भरोसा हो गया कि वो अच्छा और साफ सुथरा दिख रहा है, तब वो दीपिका के पास चला गया। रॉकी को देखते ही दीपिका मुस्कुरा दी। रॉकी ने कहा, अच्छा तो फाइनली तुम्हें यहाँ आने के लिए टाइम मिल गया। मुझे तो लग रहा था तुमसे मिलने के लिए मुझे अब अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा एक तो मैं इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गई हूँ और आप हैं कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर नाश्ता कराने के बजाय सिर्फ आपको बातें सुनानी है तो ठीक है, मैं बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। रॉकी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच जो भी बात हो वो कोई और सुने, इसलिए उसने इशारों इशारों में अपने बॉडीगार्ड से कहा कि वो लोग वहां से चले जाएं। जैसे ही सारे बॉडीगार्ड्स वहां से चले गए, रॉकी ने मजाक में कहा, तुम्हें बिल्कुल मेरी बातें नहीं सुननी पड़ेगी मैडम। आजकल तुम्हारी मर्जी में जो आता है वही करती हो, मेरी बात तक नहीं सुनती तुम। इसलिए अब मेरे सामने ये सब ड्रामा नहीं चलेगा तुम्हारा, ओके? रॉकी दीपिका को ऐसे डांट रहा था जैसे कोई बच्चा स्कूल में देरी से आया हो। दीपिका को भी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसने अपने गुस्से में कहा, ठीक है अगर ऐसी बात है ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नाश्ता कर लीजिएगा, ओके? रॉकी ने पूछा, कौन से बॉडीगार्ड्स? जैसे ही दीपिका ने अपना सर उठाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो चौंक कर रॉकी की तरफ देखने लगी। रॉकी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें डांट खाते हुए कोई और देखे, इसलिए मैंने उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। पर अगर तुम्हें उन लोगों के सामने डांट खाने में मजा आता है तो मैं उन्हें वापस बुला लेता हूँ। दीपिका भी इस वक्त पीछे हटने के मूड में नहीं थी। उसने रॉकी की तरफ घूरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसे डांटता है। अगर ऐसी बात है तो उन बॉडीगार्ड्स को वापस बुला लीजिए। रॉकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का कैसे जवाब दे। दीपिका ने फिर कहा, आपको पता भी है कि 40 मिनट में नहाना और तैयार होना कितना मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं आपके कहने पर यहाँ आ गई। और आप हैं कि मुझे बातों पे बातें सुनाए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली। रॉकी मन ही मन सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। मैं इसके ऊपर अपना गुस्सा उतारने वाला था, पर रॉकी ने मन ही मन सोचा कि ये हो क्या रहा है। मैं इसके ऊपर अपना गुस्सा उतारने वाला था, पर उसके बजाय ये लड़की मेरे ही ऊपर अपना गुस्सा उतार रही है। रॉकी को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि दीपिका उसी का पैतरा उसी के ऊपर आजमा रही है। उसने दीपिका का गाल जोर से पकड़ते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ गया हूँ। तुम मेरे दिमाग से खेल रही हो, हाँ? बाजी कैसे पलटी जाती है कोई तुमसे सीखे। पता है, अगर तुम अंडरवर्ल्ड में काम करोगी ना तो तुम्हें टॉप पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दीपिका ने दर्द से कराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, पर प्लीज मेरे गालों को छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, बाय गॉड। इधर बंगले के अंदर एक आदमी चुपचाप बैठकर टीवी पर दीपिका और रॉकी को देख रहा था। असल में वो उन दोनों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देख रहा था। देखने में वो आदमी बुजुर्ग सा लग रहा था क्योंकि उनके बाल और दाढ़ी दोनों सफेद थे। धड़कता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने
कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ ये जानू